गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके क्लास 11 के बायोलॉजी की, कल मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, रोज़ाना हम एक एक पेज से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कम से शुरुआत करेंगे फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। एक दो बच्चों ने होमवर्क जो है वो सबमिट किया है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है और होमवर्क भी अपना पूरा करना है। तो कल हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने सजीवता के लक्षणों में हम चल रहे थे। सजीवता के लक्षण, ये टॉपिक हमारा चल रहा था कि सजीवता के लक्षण कौन से होते हैं। तो हमने कुछ की बात कर ली थी, जैसे गति की बात कर ली थी 2 नंबर, वर्दी की बात कर ली थी, श्वसन 3 नंबर, श्वसन जो है उसकी बात कर ली थी, 4 नंबर जनन की बात हमने कर ली थी। ये कुछ बातें हमने जो है वो कर ली थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर उत्सर्जन की। किसकी बात करते हैं? उत्सर्जन की जो है बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी सजीव होते हैं, जो सजीवता का गुण रखते हैं, अर्थात ये प्रक्रियाएं करते हैं, उनमें एक प्रक्रिया उत्सर्जन की भी होती है। अर्थात उत्सर्जन, जो भी उन्होंने भोजन ग्रहण किया है, भोजन उनके शरीर में प्रवेश किया है, वो पाचन के बाद उन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? शरीर से बाहर कर देते हैं। ये भी गुण क्या है? एक सजीवता का गुण होता है। तो उत्सर्जन किसे बोलेंगे? जो अपचित भोजन है शरीर के अंदर, उसे बाहर करना। ये मानव के अंदर तो इसके लिए सुस्पष्ट उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, अन्य जीवों के अंदर भी पाया जाता है। पेड़ पौधे भी अपने विभिन्न भागों द्वारा क्या है? उत्सर्जन की क्रिया जो है वो करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर की, पाचन पोषण की बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ये एक्सक्रीशन होगा, न्यूट्रिशन। देखिए पोषण, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जंतुओं की अगर हम बात करें, एनिमल्स की, तो वो ये कार्य अपने मुंह द्वारा भोजन है वो ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? माउथ द्वारा जो है भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन बात अब आती है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों की अगर बात करें तो उनमें जड़ के माध्यम से, किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से, मूल जो होती है उसके माध्यम से क्या है? विभिन्न पोषक तत्व और जल है वो पादप के शरीर में प्रवेश करता है। तो ये इस प्रकार से अपने पोषण की क्रिया जो है वो करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भिन्न जीवों के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। वो आगे हम बात करेंगे पोषणों के अंदर। 7 नंबर अगर हम बात करें, पाचन। देखिए जीवन जीने के लिए चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, कोनो पादप हो चाहे जंतु हो, उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की। और भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसके पाचन होता है। सरल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलेंगे। ठीक है, जिससे क्या है? शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो हर जीव जो है वो इस प्रकार से पाचन की क्रिया है वो करता है। तो मानव के अंदर सुस्पष्ट पाचन तंत्र जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे 8 नंबर उपापचय की। उपापचय, देखो उपापचय की अगर बात करते हैं तो ये एक जैव रासायनिक, क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है ये? जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया के अंदर क्या होता है? जो सरल पदार्थ हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको जटिल कार्बनिक पदार्थों में, और जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में या सरल पदार्थों के अंदर क्या किया जाता है? बदला जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उपापचय। इसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो उपचय और एक होता है अपचय। 2 भाग ये होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये कार्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 9 नंबर अगर बात करें तो समस्थिति का प्रदर्शन।
किसका प्रदर्शन, समस्थिति का प्रदर्शन। इसके अलावा अगर हम और भी अगर बात करें तो अपनी परिसीमा कायम रखना, 10 नंबर क्या हो जाएगा, अपनी परिसीमा कायम रखना, अपनी परिसीमा कायम रखना, अर्थात कायम रखना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जीव होते हैं वो अपनी परिसीमा के अंदर रहते हैं, अपने बॉर्डर के अंदर रहते हैं। जैसे मानव के द्वारा बहुत सारे पालतू पशु पाले जाते हैं गांव शहर के अंदर, वो वहीं तक क्या है उस सीमा के अंदर क्या रहते हैं, कायम रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे सजीवता के लक्षण, ये आपको जानने बहुत जरूरी है। जीव जगत हम पढ़ रहे हैं, किताब से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है और आपको एक एक बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक आप क्लास 10th के अंदर जो बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ के आए हों वो कौन से थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 से लेकर 4 चैप्टर तक आपने पढ़े। पहला भोजन वाला, दूसरा पाचन तंत्र मानव तंत्र, तीसरा आपने जेनेटिक्स पढ़ा, चौथा आपने ब्लड्स वाला पढ़ा, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद में लास्ट में आपने कुछ भूगोल और कुछ बायोलॉजिकल जो बायो के थे वो आपने पढ़े, ठीक है। तो 4 चैप्टर थे जो बहुत ही कम मात्रा में थे। यहाँ पे हम शुरुआत से विस्तार से बायोलॉजी है उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई सजीवता के लक्षण। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे टॉपिक रहेगा वो है जीव जगत में विविधता। आगे कौन सा टॉपिक रहेगा आपके, जीव जगत में विविधता। देखिए हम किताब के हिसाब से चलेंगे, जीव जगत में विविधता, ठीक है। यही आपके जो है यूनिट का नाम था, यही आपके इस टॉपिक का नाम है। तो प्यारे बच्चों, जीव जो होते हैं मैंने आपको कितने बता दिए, पादप और जंतु बता दिए। और अब बात ये आती है कि पादप और जंतु ये तो है नहीं कोई एक एक हैं, मिलियन पादप हैं और इतने ही लाखों क्या है जंतु हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पादप हैं और बहुत सारे ही क्या है जंतु हैं। अब बात यह आती है क्या वो सभी समान हैं, क्या वो दिखने में एक जैसे हैं, क्या उनकी कार्यशैली एक जैसी है, नहीं है। ये तो बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि पादप की बात करें तो हम मान लीजिए 4 पादपों के मैं नाम लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया शीशम, लिख दिया केर, लिख दिया, ठीक है, किंकर लिख दिया, ठीक है, खेजड़ी लिख दिया। और इसी प्रकार 4 जंतुओं के नाम लिख देता हूं। जैसे मानव लिख दिया, गाय लिख दिया, बकरी लिख दी, भैंस लिख दी, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए ये हमने हमारे आसपास के पादपों और जंतुओं के नाम लिखे हैं, तो क्या ये सभी एक जैसे हैं? नहीं है, इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। देखने में, इनकी कार्यशैली में, इनके रहने में, इनके खाने पीने में, सब क्रियाओं के अंदर, चाहे उत्सर्जन हो, पाचन हो, श्वसन हो, सब जो प्रोसेस होती हैं उन सब में इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है वो होता है। लेकिन ये क्रियाएं इनके अंदर होती जरूर हैं, ये सभी क्रियाएं जो क्योंकि सजीव हैं तो सजीव के अंदर वो क्रियाएं होंगी जरूर, लेकिन वो क्या है सब अलग अलग तरीके से होती हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जीव जगत में विविधता। जीवों के अंदर चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, इनके अंदर बहुत सारी विविधताएं जो है वो पाई जाती हैं। बात करते हैं, आप जैसे जैसे 11वीं क्लास में आगे बढ़ते जाओगे आपको पादप जंतुओं के बारे में बहुत सारा ज्ञान जो है वो होता रहेगा। तो ये विविधता होती है। अब देखिए नाम पद्धति एक शब्द दिया हुआ है। अगर हम बात करें, मैंने देखिए अलग अलग नाम लिखे हैं, शीशम लिख दिया, केर लिख दिया, किंकर लिख दिया, खेजड़ी लिख दिया, मानव, गाय, भैंस, बकरी, नाम भी अलग अलग हैं। तो जीवों के जो नामकरण है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, इनके नाम भी क्या है अलग अलग नाम पद्धति के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा क्या है लिखे गए हैं। इसी प्रकार इनको इन नाम, इसका जो नाम होगा, नामकरण जो होगा, उसी नाम के द्वारा इनको क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा। जैसे खेजड़ी है, इसको अगर बात करें तो इसको नाम पद्धति वैज्ञानिक नाम मुख्य है। ऐसे तो बहुत सारे स्थानीय नाम होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो है वो पूरे विश्व के अंदर एक ही चलता है। जैसे मानव को नहीं जानते तो होमोस्पेंसियस अगर नाम लिया जाए तो वो समझ जाएंगे मानव की बात कर रहा है। जैसे आम की अगर बात करें तो मेंजीफेरा इंडिका, तो इस नाम से इसको पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनको पहचाना जाता है। 2 शब्द लिखे हैं मैंने, एक तो लिखा है ICZN अर्थात इंटरनेशनल
कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो कोड ऑफ जूलॉजिकल मतलब जंतुओं से संबंधित नामकरण की जो शाखा है, जो जंतुओं का नामकरण का काम करती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर। दूसरा ICBN, ये पादपों के प्रति नामकरण का कार्य करती है, किसके? पादपों के, क्योंकि बोटेनिकल नोमेनोकल्चर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनोकल्चर, अर्थात ICZN और ICBN, ये क्या कार्य करती हैं? पादपों और जंतुओं के नामकरण का कार्य करती हैं, जिनकी दोनों की अलग अलग संस्थाएं जो है वो बनाई गई हैं। नामकरण में वैज्ञानिक नामकरण को महत्व दिया गया है, जिसमें वंश और जाति दो घटक रखे जाते हैं। कौन कौन से? वंश व जाति। वंश व जाति दो घटक रखे जाते हैं, ठीक है। वंश और जाति, जैसे मेंजीफेरा इंडिका है तो इनमें एक क्या है? वंश है, और एक क्या होती है? जाति होती है। इस नामकरण की पद्धति को इसे क्या कहा जाता है? द्विव नाम पद्धति कहा जाता है। दो होते हैं, वंश और जाति, इसलिए इसको द्विव नाम पद्धति जो है वो बोला जाता है। और हम इस द्विव नाम पद्धति की बात जो है वो कल करेंगे, कल वाले वीडियो में, कि द्विव नाम पद्धति क्या होती है, किस प्रकार से पादपों और जंतुओं का नामकरण किया जाता है, और उसमें वंश और जाति को किस प्रकार से लिखा जाता है, और पहले वंश लिखा जाता है या जाति लिखा जाता है, उन सब की बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क जो है अपना पूरा करें, पूरा वीडियो देखें अंत तक, धीरे धीरे आपके बायोलॉजी जो है वो आसानी से समझ में आने लगेगी।